झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख। ईडी के समन के खिलाफ दाखिल कर सकते हैं याचिका। सीएम हेमंत सोरेन की आज रांची ईडी के सामने होगी पेशी। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए तलब। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में पूछताछ के लिए तैयार। सोरेन की ओर से ईडी को पत्र भेजकर दी गई है जानकारी। हेमंत सोरेन अब तक ईडी के 10 समन ठुकरा चुके हैं। जांच में सहयोग नहीं करने पर हो सकती है गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम ने प्लान बी भी तैयार रखा है। विधायकों की बैठक में गिरफ्तारी जैसे नौबत आने पर बड़े फैसले के लिए तैयार रहने को कहा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी कल्पना को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के प्रस्ताव पर हामी भरने के बाद उनसे दस्तखत कराए गए। जेएमएम ने कार्यकर्ताओं से बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहने को कहा। पूरे राज्य से पहुंचे कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। ईडी ने पूछताछ के दौरान सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों को तैनाती किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की। उसके पहले निजी काम का हवाला देकर दिल्ली में थे हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात की। राज्य के हालात की जानकारी ली। ईडी एक्शन पर भड़की जेएमएम, कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी पर हो रही है रांची एजेंसियां। हेमंत सोरेन किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। मंगलवार को शाम सीएम आवास में हुई जेएमएम हेमंत सोरेन की सहयोगी दलों के साथ बैठक। मीटिंग को लेकर किसी मंत्री या विधायक ने नहीं की टिप्पणी। विधायकों की बैठक के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस विधायक मजबूती के साथ सीएम सोरेन के साथ मौजूद। किसी भी परिस्थिति में गठबंधन सरकार का समर्थन रखेंगे जारी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी ने चोरों जैसा व्यवहार किया है, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अरविंद केजरीवाल पर हेमंत सोरेन को भगाने में मदद करने का भी आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि केजरीवाल ने सोरेन को वाराणसी तक पहुंचवाया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से करीब 8.5 घंटे चली पूछताछ। 12 अफसर्स ने पूछे 60 सवाल। पटना ईडी ऑफिस से निकलकर तेजस्वी ने दिखाई विक्ट्री साइन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शेर आया के नारे लगाए। ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। जनता का भरोसा हमारे साथ, मीसा भारती का बयान। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक। आरजेडी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। 9 फरवरी तक चलेगा सत्र। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा दोनों सदनों का सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द हुआ। संसद में आएंगे सभी सांसद। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की। मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट। सपा की पहले लिस्ट जारी होने से कांग्रेस हैरान। यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे बोले, हमें नहीं दी गई है जानकारी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 फरवरी को होगा शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पेश करने की पारित करवाने का दावा किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सीमावर्ती इलाके की जनता से अपील, बीएसएफ कोई पहचान पत्र दे तो नाले, वरना एनआरसी में आ जाएंगे। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार साबित करेंगे बहुमत। बिहार में नीतीश पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि प्रेशर पड़ते ही नीतीश ने यू टर्न लिया। सामाजिक न्याय के लिए हमें नीतीश की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया अशुभ, कहा कि जहां भी जा रहे हैं वहां गठबंधन टूट रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ सकते हैं राहुल, वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना मामले में आज आ सकता है कोर्ट का आदेश। दोनों पक्षों की कोर्ट में बहस पूरी हुई। याचिका में पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिजल्ट पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई। चुनाव परिणाम के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने याचिका दायर की है। राजस्थान के सीएम भजन लाल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कि पिछली सरकार में कोई काम बिना खर्ची के नहीं होती थी और हर काम के लिए प्रीपेड सेवा थी। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी महाविकास अघाड़ी में शामिल लेटर जारी। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सजेगा दरबार। आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कलश यात्रा निकाला जाएगा। दिल्ली के यमुना खादर में सजेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का 3 दिन का दरबार। भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना। राजस्थान के अलवर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में पत्नी की मौत, मानवेंद्र सिंह और बेटा घायल। यूपी के मथुरा में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के बरेली में कोर्ट ने एक शख्स को सुनाई मौत की सजा। शख्स पर जमीन के लिए मां बाप के कत्ल का आरोप लगा। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर जारी। लो विजिबिलिटी के चलते सड़कों और गाड़ियों को हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी। अटल टनल के दक्षिणी हिस्से में 300 पर्यटक फंसे, पुलिस ने रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाड म्यूजियम में लगेगी स्वामी रामदेव की मूर्ति। दिल्ली में योग गुरु ने प्रतिमा का अनावरण किया। योग मुद्रा वाली प्रतिमा के साथ स्वामी रामदेव ने योग किया। कहा कि भारत के योग पर दुनिया की निगाहें। कर्नाटक रणजी टीम के कैप्टन मयंक अग्रवाल की अचानक तबीयत बिगड़ी, अगरतला के अस्पताल में भर्ती। प्लेन में पानी समझकर जहरीला पदार्थ पी गए थे मयंक, मुंह और गले में हुई जलन की शिकायत। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 में टीम इंडिया की जीत के साथ आगाज, न्यूजीलैंड को 214 रन से मात।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर भारत ने 296 रन का टारगेट दिया। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 81 रन पर ढेर।